हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सा जीव के मुख्य लक्षण है? तो आपका सही जवाब देखिएगा, स्थानांतरण है, श्वसन है, प्रकाश संश्लेषी है। तो इसका सही जवाब आपका हो गया सजीव के श्वसन होता है, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कोशिका के किस 2 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो इसका सही जवाब बताइएगा। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जीव द्रव्य में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? तो इसको जैव प्रक्रम बोलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? तो देखिए सभी जो है हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। तो ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है और कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता में किस प्रकार का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृतजीवी पोषण होती है, ठीक है, मृतजीवी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पौधे में सूर्य प्रकाश के अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? जो पौधे हैं उनमें सूरज के प्रकाश अवशोषित करने का क्षमता किसमें होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल वर्णकों में होती है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैस का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है? यानी देखिए प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसमें गैस ग्रहण होता है और छोड़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। ये किसके द्वारा होता है? तो इसका देखिए 8 का सही जवाब हो जाएगा पत्तियों के, जो पत्तियों में जो होता है अवस्थित रंध्र होता है उस रंध्र के द्वारा होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो दांत के सबसे तो इनामेल कहलाती है। अगला क्वेश्चन जो है, लार इनमें किस ग्रंथि का स्त्राव होता है? लार इनमें जो लार होता है ना, इसमें किस ग्रंथि का स्त्राव होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा जठर रस में मौजूद नहीं होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पित्त। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन जो है मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब है कोलन जो है छोटी आंत का भाग नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन अवशोषी अंग है? निम्न में कौन अवशोषी अंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपेंडिक्स। इसका कोई काम नहीं है, अवशोषी अंग है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख गुहा से शुरू होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा मूल पित्त वाहिनी नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा एपिग्लोटिस के कारण। अगला जो क्वेश्चन है, एपिग्लोटिस होता है ना, वो ढक्कन है, उसको ढक देता है श्वास नली को और भोजन चला जाता है आहार में, आमाशय में चला जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, छोटी आंत में
भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाती है? तो छोटी आंत में भोजन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाइल कहलाती है, चाइल। निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा क, कुटपाद के द्वारा। निम्नलिखित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में से एक नहीं है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा 19 का अघटन, अपघटन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा भोजन रसधानी में। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होती है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा कोशिका मुख से होती है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है? तो इसका सही जवाब बताइएगा। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा बहिष्करण। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? तो इसकी सही जवाब हो जाएगा 8 से 10 मीटर। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद का ज्ञान निम्नलिखित में से किस रचना की मदद से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वाद कलियों के द्वारा। दांत की अच्छी तरह से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाली एक अस्थायी परत क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दंत पलांक कहलाती है, दंत पलांक। इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाले लार ग्रंथि नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंगनाशय नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, आहार नाल में कर्माकुंचन को दर्शाने के चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संकुचन को दर्शाता है। देखिए जब यहाँ ये फैल रहा है तो ये संकुचन होगा। और जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन के द्वारा। पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणु का क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण होता है। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सर्वाधिक वाहक क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एटीपी नाम है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ट्राईफास्फेट मतलब 3 गो फास्फेट। चलिए, निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? तो इसका 4 का सही जवाब हो जाएगा ग बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया और ऊर्जा हो गया। ग्लूकोज कितने कार्बन के बना अणु होता है? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा 6। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क, जो है वायवीय श्वसन के द्वारा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किण्वन कहलाती है। निम्नलिखित में किसमें किण्वन क्रिया होती है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ईस्ट में होती है। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी जो है मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ जो है होती है, क्यों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का सही जवाब हो जाएगा अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधे में किस अंगों के द्वारा विशिष्ट होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। पौधों में श्वसन किस भाग में होती है? पौधों में श्वसन किस भाग में होती है? तो इसका सही जवाब होता है प्रत्येक भाग में होती है। जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है। कैसी गति होती है? तो इसकी सही जवाब है धीमी होती है। अगला क्वेश्चन है, टीडा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रैकिया के द्वारा होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किस जंतु में श्वसन गैस का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा, 15 का सही जवाब हो जाएगा किसके द्वारा? श्वसन गैस रक्त और जल के बीच विसरण से होता है। तो इसका हो गया मछली में। निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कछुआ में। मनुष्य में नासिक वेशम का छोटा अप्रभाग जिसमें बाह्य नासिक छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ख प्राघन या प्रकोष्ठ। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कौन सीधे वायुकोश या एल्वियोलाई में खुलती है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा घ वायुकोष्ठिका वाहिनियाँ। मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा के उदर गुहा से अलग करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायफ्राम करती है। अगला क्वेश्चन जो है, श्वसन के दौरान जब मांसपेशियों के बीच स्थित पेशियां संकुचन होती है तब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वक्ष गुहा फैल जाती है। सीरिया रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा कैसी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुत कम होती है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामेसियम में श्वसन गैस आदान प्रदान निम्नलिखित में किसके द्वारा होती है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा क कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा होता है। निम्नलिखित में श्वास नली या ट्रैकिया के लिए क्या सही है? तो इसका 23 का सही जवाब हो जाएगा सखित तथा वायु से भरी। साखित तथा वायु से भरी होती है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिल्स। 24 का सही जवाब हो जाएगा गिल्स जो है। मनुष्य में बाह्य नासिक छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नासिका वेशमों में खुलती है। मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है, क्यों? तो इसकी सही जवाब हो जाएगा रन क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है। नासिका वेशम की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की सतह होती है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौंची कहलाती है, कौंची। मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसके 28 के सही जवाब हो जाएगा 11 सेंटीमीटर लगभग।